हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का एक क्विक रिवीजन, वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर। अगर हम बात करें बच्चों सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का, तो यहाँ पे हमारे पास सेल साइकिल होती क्या है। सेल की जो साइकिल होती है उसी को हम सेल साइकिल कहते हैं और जब सेल डिवाइड करती है उसे सेल डिवीज़न कहते हैं। ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती है बच्चों, जहाँ पे सेल डुप्लीकेट करती है अपने जीनोम को और साथ में अपने जो भी ऑर्गनली हैं उनको, और फिर करती है सेल डिवाइड। सेल को डिवीज़न को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास रहेगा इंटरफेस और एक हमारे पास रहेगा एम फेज। जो इंटरफेस है बच्चों वो डिवाइड करते हैं तीन फेज में, G1 फेज के अंदर, S फेज के अंदर एंड देन है G2 फेज के अंदर। जो G1 फेज है उसको फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं और इसके अंदर क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और ग्रो करती है। यहाँ पे बच्चों नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, साथ में ऑर्गनली डुप्लीकेट करती हैं, बट यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होता है। अब जो दूसरा यहाँ पे है बच्चों एस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और जो हम पढ़ते हैं डीएनए का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, यानी 2C से हमारे पास कंडीशन हो जाएगी 4C। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे रहेगा सेम रहेगा। इसी के साथ में जो यहाँ पे सेंट्रियोल हैं उनका भी डुप्लीकेशन होता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन के अंदर। थर्ड हमारे पास आता है बच्चों G2 फेज। G2 फेज को सेकंड गैप फेज कहते हैं। यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, साथ में एटीपी की सिंथेसिस भी होती है यहाँ पे। इसी के साथ हमारे पास आता है बच्चों यहाँ पे सेल साइकिल के साथ में हमारे पास फिर आएगा हमारे पास एम फेज, जिसको हम कहेंगे डिवीज़न का फेज, रियल डिवीज़न का फेज। अब हमारे पास आता है कि टाइमिंग जो हमारी एक नॉर्मल सेल, ह्यूमन सेल है, वो लगभग लेती है बच्चों 24 आवर लेती है डिवीज़न के लिए, जबकि ईस्ट 90 मिनट के अंदर डिवाइड कर लेती है। और उसमें से भी बच्चों जो मोस्टली 90% टाइम है वो रहेगा किसका, इंटरफेस का। और उसमें से जो कुछ टाइम रहेगा, जैसे अगर हम बात करें सेल की, तो वहाँ पे 90% टाइम हमारा किस में चला जाता है, इंटरफेज के अंदर। अब आता है एम फेज, जिसको हम कहते हैं डिवीजन फेज। यहाँ पे फाइनल सेपरेशन होगा, फाइनल डिवीजन होगा। न्यूक्लियर पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर होगा साइटोप्लाज्म डिवीजन। एम फेज को किया जाता है दो पार्ट्स के अंदर डिवीजन। फर्स्ट हमारे पास आता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हमारे पास आता है बच्चों साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब हो गया यहाँ पे न्यूक्लियस से है, और यहाँ पे यानी कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग हो गया न्यूक्लियर डिवीजन बच्चों। जबकि जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब जो कैरियोकाइनेसिस है, यहाँ पे माइटोसिस के अंदर हमारे पास चार मेन फेज रहेंगे, यहाँ पे प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड देन लास्ट हमारे पास रहेगा टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर, अर्ली प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ में जो लेट प्रोफेज है वहाँ पे न्यूक्लियोलस की और जो न्यूक्लियर एनलोप है वो यहाँ पे डिसअपियर होना शुरू हो देते हैं, जबकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होना शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियस तो अपीयर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे और स्पिंडल फाइबर अपीयर होना शुरू कर देंगे। इसी के साथ आता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस, हमारे क्रोमेटिन कंडेंस हो चुका है, क्रोमोसोम बन चुके हैं, तो वो जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच होंगे कहाँ पे, काइनेटोकोर्स के पास में। काइनेटोकोर प्रोटीन से बने होते हैं और अलाइन कर देंगे, जैसे यहाँ पे इस मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज कर देंगे क्रोमोसोम को और स्पिंडल फाइबर्स उनसे अटैच रहेंगे। अब आएगा एनाफेज। एनाफेज के अंदर बच्चों जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो हो जाएंगे सेपरेट और दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे इस इमेज के अंदर दोनों क्रोमेटिड्स हमारे अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिए। अब इसके बाद आता है बच्चों लास्ट जो फेज, जिसको हम टीलोफेज कहते हैं। अर्ली टीलोफेज के अंदर जस्ट प्रोफेज से जस्ट अपोजिट, जैसे प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसअपियर हुए थे, वो सारे यहाँ पे अपीयर होना शुरू कर देंगे। और लेट प्रोफेज में, लेट टीलोफेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई हमारी अपीयर होंगी। इसी के साथ में हमारे पास अलग अलग न्यूक्लियर एनलोप भी बनना शुरू हो जाएगा, हमें प्रॉपर न्यूक्लियर एनलोप दिखेगा। अब हमारे पास फेज आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मीनिंग होता है बच्चों साइटोप्लाज्म का डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। एनिमल सेल के अंदर डिवीजन होगा क्लीवेज फर्रो के या सेल फर्रो की फॉर्मेशन से, और ये किसकी तरफ फॉर्म होगी, सेंटर की टुवार्ड्स फॉर्म होंगी और बाद में ज्वाइन हो जाएंगी। जबकि हम प्लांट सेल की बात करें, वहाँ सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जो कैसी है, रिजिड स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होगी, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी
और कौन सी डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंटर से शुरू होगा और दोनों साइड पोल्स की तरफ मूव करेगी सेल प्लेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों मियोसिस। माइटोसिस को हमने कहा था इक्वेशनल डिवीजन, जबकि मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ हम बात करें मियोसिस के अंदर, मियोसिस फर्स्ट होती है और मियोसिस सेकंड होती है। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस सेकंड है इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट के अंदर सबसे फर्स्ट जो फेज आता है वो है प्रोफेज। प्रोफेज मोस्ट कॉम्प्लेक्स और सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है मियोसिस का वो कौन सा है, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेज आती है वो है बच्चों लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर होता क्या है, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, यानी जो सिंगल थ्रेड्स की फॉर्म में थे क्रोमोसोम्स वो कंडेंस होके क्रोमोसोम की फॉर्म लेना शुरू कर देते हैं, यानी जो क्रोमेटिड फाइबर थे हमारे वो क्रोमोसोम की तरह फॉर्म होना शुरू कर देंगे। फिर आएगा हमारे पास बच्चों जाइगोटीन। जाइगोटीन फेज के अंदर क्या रहेगा, साइनेप्सिस होगी, यानी क्या बनेगा, साइनेप्टोनिम्बल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी जाइगोटीन स्टेज के अंदर ही। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है बनता कैसे है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी हो जाएगी पेयरिंग। जैसे यहाँ ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम और ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे इनकी पेयरिंग हुई तो दो क्रोमोसोम हुई, इसलिए वर्ड आता है बच्चों बाइवेलेंट। और यहाँ पे 4 हमारे क्रोमेटिड हैं, इसलिए कह दिया यहाँ पे टेट्राड की फॉर्मेशन मिलेगी। अब आता है बच्चों नेक्स्ट जो हमारा पैकाइटिन। पैकाइटिन को हम जानेंगे क्रॉसिंग ओवर से। यहाँ पे जो 2 क्रोमोसोम थे, 2 आर्म्स थी, उनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर, जैसे यहाँ इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है क्रॉसिंग ओवर होगा। और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे हमारी, उनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होगा और ये क्रिएट करती हैं बच्चों वेरिएशंस क्रिएट करती हैं क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे बच्चों रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे। इसी के साथ में यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व रहेंगे, जो रिकम्बिनेशन करवाते हैं वो कौन से रहेंगे, रिकम्बिनेज एंजाइम्स रहेंगे। क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। नेक्स्ट स्टेज आती है बच्चों डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जो साइनेप्टोनिम्बल कॉम्प्लेक्स बना था हमारा जाइगोटीन स्टेज के अंदर, वो क्या होने लग जाता है, डिसोल्व होना शुरू हो जाता है। बट सिर्फ एक एक्स टेप स्ट्रक्चर बच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाइज़मेटा, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। लास्ट हमारे पास स्टेज आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर जो चाइज़मेटा होता है उसका भी टर्मलाइजेशन हो जाता है और इसी के साथ में जो न्यूक्लियर एनलोप है वो ब्रेक होना शुरू कर देगा और क्रोमोसोम हमारे मैक्सिमली कंडेंस हुए रहेंगे इस स्टेज तक। अब आएगा हमारे पास जो मियोसिस फर्स्ट का सेकंड फेज है मेटाफेज। ये सारी स्टेजेस थी बच्चे प्रोफेज फर्स्ट की। अब आएगा हमारे पास मेटाफेज फर्स्ट। अब यहाँ पे जो बाइवेलेंट से यानी जो क्रोमोसोम्स से वो अरेंज होना शुरू कर देंगे मेटाफेज प्लेट के अंदर। अब यहाँ पे जो एनाफेज फर्स्ट है बच्चों, वहाँ पे सेपरेशन होगा, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हुआ है ना कि क्रोमेटिड्स का, जबकि हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था क्रोमेटिड्स का सेपरेशन। यहाँ होगा क्रोमोसोम का सेपरेशन। ये यहाँ पे हमारी सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर्स है, यहाँ पे अरेंज अटैच है किसके थ्रू, काइनेटोकोर के थ्रू। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास रहेगा जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अटैच रहेंगे, जबकि क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा एनाफेज फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट होगा टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर हमारी सेल डिवाइड कर जाएगी रिजल्टिंग इन 2 हैप्लॉइड सेल। 2 हैप्लॉइड सेल हमारे पास यहाँ बन गए, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए बच्चों, मियोसिस फर्स्ट होगा गैमेट फॉर्मेशन के लिए, हैप्लॉइड सेल्स को बनाने के लिए। अब आएगा हमारे पास इंटरकाइनेसिस के अंदर। इंटरकाइनेसिस के अंदर क्या है बच्चों, अब अभी सेल को जाना है मियोसिस सेकंड के अंदर, तो जो पूरे क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेज है वो क्या है, फिर से डिवीजन करना है, तो पूरी डिकंडेंसिंग नहीं होगी हमारी इंटरकाइनेसिस के अंदर। 2 मियोसिस के बीच में जो गैप रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस के अंदर। और यहाँ इस इंटरकाइनेसिस के अंदर स्पेशल क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। अब आएगा हमारे पास मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये बच्चों एकदम सेम है जैसा हमारा माइटोसिस हमने पढ़ा है। इसमें सबसे पहला फेज आएगा प्रोफेज सेकंड। जो क्रोमोसोम है हमारे, ये सेंट्रियोल है, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। क्रोमोसोम्स का वापस से थोड़ा बहुत जो डीकंडेंसेशन हुआ था वो वापस से कंडेंस होना शुरू हो गए। मेटाफेज सेकंड के अंदर मेटाफेज प्लेट के अंदर अरेंज हो गए। एनाफेज के अंदर वही हमारे, अब एनाफेज सेकंड के अंदर होंगे बच्चों क्रोमेटिड्स का सेपरेशन, जबकि फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था, सेकंड के अंदर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होगा। इसी के बाद हमारे पास आएगा
टीलोफेज सेकंड के अंदर वापस से वही सारे प्रोसेस सेम हमारे माइटोसिस की तरह, और लास्ट में हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। अगर हम बात करें, अगर कोई सेल जाती है मियोसिस के अंदर तो कितनी हैप्लोइड सेल्स बनेंगी? 4 हैप्लोइड सेल्स यहाँ पे हमारे पास बनेंगी माइटोसिस के अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों मियोसिस का? 4 हैप्लोइड सेल्स बनेंगी बच्चों मियोसिस के अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का? मियोसिस का सिग्निफिकेंस है कंजर्वेशन करके रखना नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हर स्टेज के अंदर। दूसरा, यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं वो भी किसके थ्रू होते हैं बच्चों? वो भी होते हैं मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। थर्ड, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट होंगी, और ये किसकी वजह से होंगी? क्रॉसिंग ओवर जो हमारा हुआ था पैकाइटिन स्टेज में, उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होंगी। इवोल्यूशन में हेल्प करेगा और अडेप्टेशन में भी हेल्प करेगा। जबकि जो हमारा माइटोसिस प्रोसेस है वो किस में हेल्प करेगा? जब हमें कहीं चोट लग जाए उस टाइम पे जो डिवीज़न रहेगा वो किसका रहेगा? हमारा माइटोसिस डिवीज़न। और इसी के साथ बच्चों हमने इस चैप्टर को किया है फिनिश। इसकी जो पीडीएफ है ये मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ले जाइए, वहाँ से आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये रैपिड रिवीजन का सेशन सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का।